अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, जिसमें आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में 12 हमने जिक्र किया है जब हम बात करते हैं अपनी C++ में। उसमें मैंने कई दफ़ा आपको प्रोग्राम्स में भी समझाया था कि किस तरह के होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास आ जाता है एडिशन, यानी कि ऐड करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देख रहे हैं ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ये सिंबल्स हैं जो परफॉर्म होते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स हैं, यानी कि प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन कॉलम नेम्स, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू एंड द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ सकते हैं। ऑपरेंड्स में या तो कॉलम का नेम आ सकता है और कॉलम के नाम के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा दें, वो एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं हम अपनी क्यूरी की। क्यूरी क्या कहती है? राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेस ई नेम, एनुअल सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टेबल। जो हमारा मेन टेबल है उधर जाते हैं हम। सेलेक्ट ऑल में मेन आ जाता होता, मैं इसलिए इसे देख लेती हूँ। तो ये पास भी खड़ा है ज़रा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये सैलरी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक महीने की सैलरी, ना कि उसके 12 महीने की सैलरी। और सवाल क्या कर रहा था? क्यूरी में कह रहा था कि वो डिस्प्ले करे ई नेम, एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी, दिस इज जस्ट अ सैलरी, हमें चाहिए एनुअल सैलरी। सो हाउ वी कैन गोइंग टू गेट इट? देखिए, और कमीशन। अच्छा ये बताएं, अगर आपको किसी की एक मंथ की सैलरी पता हो तो क्या आप उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं? येस, यू कैन डू दैट। अगर आपको किसी की एक महीने की सैलरी पता है तो आप उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय 12। आप उसकी एक महीने की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करें तो उसके पूरे साल की सैलरी आ सकती है। यहाँ पे ज़रा याद रखिएगा कि स्मिथ की सैलरी 800 है। इसी को हम फिर आगे कंसीडर करके देखेंगे। जो हमारा रिजल्टेंट टेबल आया है क्या उसके अंदर है 800 मल्टीप्लाई बाय 12। वापस आते हैं, गेट बैक टू आवर टॉपिक। अब क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी क्या है? सिलेक्ट, सवाल में उन्होंने बता दिया क्या क्या डिस्प्ले करना है। सैलरी, ई नेम, एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी के लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर और कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करेंगे। कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू ये होती है कि एक है दैट इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है। 2 है दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए, वेरिएबल या दूसरे नंबर्स हैं वो उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। लाइक सैलरी इज़ वर्किंग एज अ वेरिएबल एंड इस वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम रो टू रो। हर रो के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी, पर जो कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहती है। चलें जी, दोबारा आते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट ई नेम, ये हो गया। एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी के लिए मैंने यहाँ लिखा है सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि मैंने एवेल्यूएशन का एक फार्मूला, कोई एक्सप्रेशन लिख लिया। कमीशन एज इट इज़ मांगा है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। और किस टेबल से? एम्प्लॉय के टेबल से। ये देखिए एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है। आप चाहें तो इसे एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं और चाहे इसे डिवाइड करके भी ले सकते हैं। बेहतर है आप डिवाइड करके ये 2 लाइनों में लिख रहे हैं, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है पेपर चेक करने वाले की भी, और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप होती है। रिज़ल्ट देखते हैं। स्मिथ का मैंने कहा था आप रिमाइंड दिमाग में रखिएगा, उसका 800 था। 800 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू 9600। ये रिज़ल्ट निकल आया है। इसी तरह बाकी रिज़ल्ट्स भी आपके कहा जाए तो ये कैलकुलेट हुए हैं। सैलरी वाला कॉलम 12 से मल्टीप्लाई होकर रिज़ल्ट में आया है। कमीशन जिसका था वो रिप्रेजेंट हो गए और नेम सबके आ गए, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ देखने वाली है, यहाँ पे खाली आपने कॉलम के नाम के अंदर सैलरी नहीं लिखना। दो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ सैलरी बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ एनुअल सैलरी, सो इट इज़ बेटर टू राइट द फार्मूला हेयर। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया जो हमने अप्लाई किया था, जो एवेलुएट किया था वो एक्सप्रेशन लिख दिया, वो एवेलुएशन वैल्यूज़ जो आई हैं उन्हें लिख दिया, ठीक है। तो कॉलम का नेम आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, जब भी ऑपरेटर्स की बात आएगी तो फिर उनकी प्रेसिडेंस की बात भी आएगी। प्रेसिडेंस रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर जिसमें आपके ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशन एवेलुएट होंगे। जैसे कि हमने मैथ्स की बात करें, हमने अपनी 5th क्लास में, जब 5 क्लास में थे, एक बोर्ड मास रूल पढ़ा था। उसमें ये होता था कि कोई पहले ब्रैकेट होती थी, फिर एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सम एंड ऑल दैट। ठीक है, बोर्ड मास रूल इसी तरह कुछ था, बोर्ड मास रूल। नाउ बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर बाय यानी कि कोई पावर की वैल्यू है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर था जिसके थ्रू ये सारे ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशन एवेलुएट होते थे। इसको ये भी कहा जाता है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, कि किस हायरार्की में आपने ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर्स आर परफॉर्म बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन वही वाला रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो ऑपरेटर्स हैं वो पहले परफॉर्म किए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब एक्सप्रेशन के अंदर सेम ऑर्डर के ऑपरेटर्स आ जाएंगे तो एक्सप्रेशन हमारी कंप्यूटर टर्म के अंदर लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट होता है। लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑर्डर सेम है तो जो पहले आ जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट उसको एवेलुएट करेंगे, आफ्टर वर्ड्स राइट वाली वैल्यू को हम एवेलुएट करेंगे। लाइक यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी प्लस 250, यानी कि हर सैलरी के अंदर 250 डाल के मल्टीप्लाई बाय 12 करना है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। देखिए ऊपर कॉलम का नाम भी इसी तरह लिखा है। सैलरी में उन्होंने पहले ये किया है। लाइक इसको अगर हम एवेलुएट करते हैं, सैलरी 8 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 12, पहले आप इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट अ सेकेंड, बुक बंद हो गया आपका। या लेट्स गेट बैक टू इट। दोबारा करते हैं, 8 प्लस 250 800 नॉट 800 है सैलरी स्मिथ की, प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 12। पहले आप 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, फिर उसे ऐड करेंगे 800 के साथ। ही रिज़ल्ट निकाल कर मुझे बताइएगा सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। ये इस तरह एवेलुएशन होगी बाय फॉलोइंग द हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पे वो उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि इन द अबव एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन इज एवेलुएटेड फर्स्ट, द सैलरी वैल्यू इज़ देन एडेड टू द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सैलरी वैल्यू बाद में ऐड होगी। इसकी मज़ीद अगर आप इसे तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सैलरी में पहले 250 ऐड हो फिर 12 से मल्टीप्लाई हो, इफ़ यू वांट टू देन यू हैव टू यूज़ द ब्रैकेट्स। नाउ दिस ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कि हम पहले ब्रैकेट को करेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स का ऑर्डर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी प्लस 250 पहले ऐड होगा और आफ्टर वर्ड्स 12 के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। और वही सैलरी का फ़र्क आप देख लें, यहाँ 12,600 बनती है, वहाँ पे 3800 बन रही थी। ठीक हो गया। हाँ, आज के लिए काफ़ी है यहाँ तक हमारा। अब हम आगे कल देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को, ठीक है।